अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं रज़दीन रज़ी और आज मैं आपको सहाफ़त के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने 2-4 रोज़ पहले जब एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सेंसरशिप का ज़िक्र किया था और बताया था कि किस तरह सेंसरशिप के ज़माने में कापियाँ चेक कराई जाती थीं और किस तरह नापसंदीदा ख़बरें जो हुक्मरानों को पसंद नहीं होती थीं या जिनसे हुक्मरान ये समझते थे कि उनकी शोहरत ख़राब हो जाएगी या आवाम जो है वो कुछ चीज़ों से आगाह हो जाएंगे, उन ख़बरों को किस तरह उतार फेंका जाता था। वो मैंने मुश्किलात जो भी थी वो बयान की थी। उस वीडियो पर ख़ास तौर पर कुछ नौजवान सहाफ़ियों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि आप इस किस्म की बात ज़रूर किया करें और हमें कोई माजी की सहाफ़त के नुक्ता नज़र से बताया करें कि माजी की सहाफ़त में किस तरह माजी की सहाफ़त होती थी और कैसे आप लोग काम करते थे, ताकि हमें मालूम हो कि कौन सी मुश्किलात थीं और उसकी हिस्ट्री क्या थी। फिर मैंने कल जो वीडियो की थी उसमें मैंने जो ट्रेन हादसे के हवाले से वीडियो थी, लेकिन उसमें भी मैंने नवाए वक्त के ज़माने की बातें की थी कि नवाए वक्त के ज़माने में हमने ट्रेन हादसों को किस तरह शाया किया था। सो वो भी एक तरह से सहाफ़ती नुक्ता नज़र से मेरी गुफ्तगू थी। आज मेरा मौजू है कि सहाफ़त मुश्किल हुई है या आसान। हमने जब सहाफ़त का आगाज़ किया 1983 में, तो उस ज़माने में अभी लेथो पर काम हो रहा था और लेथो जो है वो बाकायदा अखबार तो लेथो पर शाये नहीं होते थे, लेकिन अखबारात के कुछ हिस्से हम लेथो पर ज़रूर तैयार करते थे। लेथो की स्याही भी होती थी जिससे सुर्खियाँ लिखी जाती थी। लेथो प्रिंटिंग उस वक्त अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके कुछ असरात अभी बाकी थे। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेडमल प्रिंटिंग भी होती थी जिसे आम तौर पर ट्रेडल प्रिंटिंग कहते हैं। उसमें हम जो दावतनामे वगैरह होते थे वो हरूफ को टाइप की तरह, जैसे टाइप के हरूफ जो होते हैं उनको जोड़कर लिखा जाता था। किताबत भी राइज थी, ऑफसेट प्रिंटिंग भी चल रही थी और ऑफसेट प्रिंटिंग का वो ज़माना जो था उसमें कातिब होते थे जो अखबारात में किताबत करते थे और उस ज़माने में हम कॉलमों के हिसाब से किताबत होती थी। एक हर कातिब के ज़िम्मे होता था कि उसने अखबार के 2 कॉलम लिखने हैं, उसकी ड्यूटी में शामिल होता था। वो जितनी देर बैठता था, 8 घंटे ड्यूटी होती थी या 6 घंटे ड्यूटी होती थी, तो वो 2 कॉलम लिखता था, उसके बाद उसकी ड्यूटी मुकम्मल हो जाती थी। सो अखबार के जितने भी कॉलम होते थे उस हिसाब से कातिब होते थे। फिर हमारे सामने हमने जब वो देखा कि हमारे सामने कातिब का ज़माना ख़त्म हुआ और कंप्यूटर का एज आ गया। कंप्यूटर में हमारा पहला तजर्बा जो था वो ऐलान हक़ का था। ऐलान हक़ में हमने कंप्यूटर को देखा और उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर से किस तरह ख़बरें तैयार की जाती हैं। मुल्तान में रोज़नामा नवाए वक्त सबसे पहले कंप्यूटर लेकर आया था। फिर ऐलान हक़ के ज़माने से और फिर नवाए वक्त के ज़माने में आकर हमने कंप्यूटर पर देखा कि किस तरह ख़बरें तैयार होती थीं, किस तरह शीटें निकलती थीं और उन सब अभी कलर प्रिंटिंग इतनी मज़बूत नहीं हुई थी। कापियाँ अलग अलग शाये की जाती थीं, मुख्तलिफ़ सफ़हात पर कलर कापियाँ जोड़ी जाती थीं और फिर इसी दौरान हमने मॉडेम का इस्तेमाल देखा, फैक्स देखी। नवाए वक्त में आकर मैंने पहली मरतबा फैक्स पर ख़बरें आती देखी। फैक्स पर ख़बर कैसे आती थी, फैक्स भी अब मतरूक हो गई। फैक्स पर ख़बर आती थी और मैं बहुत हैरान होता था कि जैसे फ़ोटोस्टेट मशीन से ख़बर निकल आती है, इसी तरह वो लाहौर से या कराची से ख़बर भेजते थे और वहाँ से वो फैक्स मशीन में डालते थे और हमारी जानिब वो बाहर आ जाती थी। फैक्स पर हम तस्वीरें भी मंगवा लेते थे। पहली कलर तस्वीर जो हमने शाये की थी वो मिर्ज़ा भुट्टो साहब के कत्ल की थी। वो मुझे बहुत हैरत हुई थी वो तस्वीर देखकर कि कराची में वो कत्ल हुआ था। रात को 8-9 बजे का वाक़या था जब ये वारदात हुई। तो उसके बाद जितनी देर में हम लोकल तक जब हम आए हैं दफ्तर में, तो उस वक्त तक कलर तस्वीरें आ चुकी थीं। अब ज़माना उससे आगे चला गया। हमने कलर प्रिंटिंग में फिर मज़ीद बहुत सारे तजर्बात देखे, बहुत सारी चीज़ें राइज हुई। जंग के ज़माने में हमने और बहुत सी चीज़ें देखी, किस तरह से कलर प्रिंटिंग को इस्तेमाल किया गया। फिर वहाँ ख़बरों की तरसील और ख़बरों की तरसील के ज़राए हमने देखे, वो भी वक्त गुज़रने के साथ साथ बढ़ते चले गए। फैक्स से हम ईमेल की जानिब आ गए, न्यूज़ एजेंसियाँ बीच में शामिल हो गईं, नुमाइंदों से न्यूज़ एजेंसियों की जानिब आ गए और अब हम डिजिटल ज़माने में आ गए हैं। कहने को चीज़ें आसान होती जा रही हैं,
सहाफ़ी को एक ख़बर के लिए उस तरह भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती जिस तरह हमारे ज़माने में करनी पड़ती थी। सहाफ़ी खुद जाते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ख़बरें लेकर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसके बाद हमने अब आज के ज़माने में हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप मुतहरक हो गए। व्हाट्सएप ग्रुपों में एक सहाफ़ी जाता है और वो तमाम ग्रुपों में ख़बर डाल देता है और उसके बाद सहाफ़ी भी सहल पसंदी का शिकार हो गए। यही मामला वीडियोज़ के साथ हुआ। अब आप चैनल्स को देख लें, हर चैनल का आपको लोगो तो नज़र आ रहा होगा किसी भी जगह पड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहाँ लोगो मौजूद है वहाँ सहाफ़ी ख़ुद भी मौजूद हो, क्योंकि एक ही कैमरामैन या सहाफ़ी बहुत सारे लोगोज़ अपने साथ रखते हैं और वहाँ हमें देखते हैं कि एक ही दम वीडियो जो है वो मुख्तलिफ़ चैनलों को तकसीम हो जाती है। कहने को चीज़ें बहुत आसान हो गई, कहने को चीज़ें बहुत आसान इस हवाले से हुई कि आप ख़ुद एडिटर बन गए। जब फेसबुक का ज़माना आया और जब यूट्यूब का ज़माना आया तो आपको पहले टीवी पर जाना पड़ता था, टीवी की रिकॉर्डिंग्स में बैठना पड़ता था। जब आपके पास यूट्यूब की सहूलत मुयस्सर आई तो फिर आपके पास अपना चैनल आ गया, आपके पास गुफ्तगू करने और अपने ख़यालात दोस्तों तक पहुंचाने के लिए एक मज़बूत ज़रिया आ गया। और इसके साथ साथ फेसबुक पर आप ख़ुद एडिटर बन गए। उसके बाद वेबसाइट्स आई, वेबसाइट ई जर्नलिज़म आई। ई जर्नलिज़म में बहुत सारे वो जो मामलात थे जो एडिटर के पास इख्तियारात थे वो ख़त्म हो गए, लोग अपने एडिटर ख़ुद बन गए। अब एक कैमरा जो है वो किसी के पास भी मोबाइल का जो कैमरा है जिसे वो एक सहाफ़त जो आम आदमी सहाफ़त कर रहा है वो हम वीडियोस देखते हैं और वो कितनी तेज़ी के साथ वीडियोस किसी हादसे के बाद, किसी वाक़े के बाद, किसी साने के बाद सामने आती हैं कि जिस पर और लेकिन इसमें लोगों को मोहतात भी होना पड़ा। लोगों के बहुत सारे मामलात जो पहले छुपे रहते थे वो वायरल होना शुरू हो गए। जब कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, जब कोई अफसर कहीं अफसरी दिखा रहा होता है या जब कोई ताकतवर शख्स अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा होता है तो वो वीडियोज़ एकदम सामने आ जाती हैं। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये सब सहूलतें तो आ गईं, लेकिन अमली तौर पर अगर हम ये देखें कि सहाफ़ी मुश्किल का शिकार हो गए। सहाफ़त आसान हुई, सहाफ़ी मुश्किल का शिकार हो गए। सहाफ़ियों के लिए बात कहना वक्त गुज़रने के साथ साथ न सिर्फ ये कि मुश्किल हो गया बल्कि उनके लिए ये भी मुश्किल हो गया कि सच्चाई कहाँ से तलाश करें, सच क्या है। एक ही वाक़े की बेशुमार वीडियोस और बेशुमार वर्शंस में से आपको बेशुमार उसकी जो हमें तौजीहात बयान की जा रही होती हैं। बहुत से लोग एक वाक़े को बयान कर रहे होते हैं, हमें उसमें से सच तलाश करना भी मुश्किल होता जा रहा है और जो सच बच जाता है उसे सब तक पहुंचाना तो और भी मुश्किल हो गया है। बात अगर कोई कर ले तो फिर उसे मुआफ़ी मांगनी पड़ती है और अगर मुआफ़ी मांग ले तो फिर प्रेशर आता है कि तुमने मुआफ़ी मांग ली, फिर वजाहत करना पड़ती है कि मैंने मुआफ़ी नहीं मांगी।